Hello everyone, I hope everybody is fine. So in today's class we will continue with the chapter that is metal and non-metal, chapter 3 of your science NCERT book. और आज का हमारा टॉपिक है what happens when metal are burnt in air. Burnt in air का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या होता है जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. अब मैं ऑक्सीजन क्यों बोल रही हूँ? So air में we will take what as a reactant? Oxygen. Burning is also a chemical reaction, so I am replacing it with the term reaction. तो actually में मेरा टॉपिक क्या है, क्या होता है या किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं जब हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, which is also burning of metals in air. So रिएक्शन बड़ा ही सिंपल है. जब भी आप किसी मेटल को एयर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और एयर में बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. सिर्फ क्या होगा, इस मेटल के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज मेटल ऑक्साइड. तो बेसिकली मैंने कुछ नया नहीं किया है, मेटल को एयर के साथ रिएक्ट करवाया. एयर में मेरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या करेगी, मेटल के साथ अटैच हो जाएगी और उसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड. इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, मेटल का एग्जांपल ले लीजिए कॉपर. एयर की जगह मैं क्या लिखूंगी? ऑक्सीजन, क्योंकि बेसिकली एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. उसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, देन ऑक्सीजन है, आर्गन है, बट माई कंसिडरेशन इज ऑक्सीजन ओनली. क्यों? हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है बर्निंग के लिए कौन सी गैस नेसेसरी है? ऑक्सीजन. ओके, देन इट विल गिव हुआ ये मेटल ऑक्साइड. कॉपर इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज रेफर्ड एज ऑक्साइड इन प्रोडक्ट. एक और एग्जांपल है, जब मैं एल्यूमिनियम को हीट करती हूँ ऑक्सीजन के साथ, इट गिव्स मी Al2O3. सो आपको सिर्फ क्या करना है, यू नीड टू लर्न दिस जर्नल रिएक्शन कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इट गिव्स मेटल ऑक्साइड. ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑक्सीजन क्यों लिया है, क्योंकि हमें दी है बर्निंग एंड बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है. इट इज अ मस्ट कंडीशन. डन. अब मैं सिर्फ क्या करूंगी, मेटल के एग्जांपल चेंज करती जाऊंगी. ऑक्सीजन मेरा सेकेंड रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट में यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनते जाएंगे. क्या कंसीडर करके? आपका स्टार्टिंग मेटल क्या है. अब हमने लेसन 2 की वीडियो में सीखा था कि ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं विल दे बी एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर? तो ये होते हैं बेसिक इन नेचर. तो कई बार हम क्या कहते हैं, मेटल जब एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड क्या है? यही मेटल ऑक्साइड, बट दे आर बेसिक इन नेचर. ओके, ना क्वेश्चन इज क्या ये सभी ऑक्साइड के लिए सही है? क्या सभी मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होंगे? देन योर आंसर इज नो. कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं, कौन से? कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो कई बार किन्हीं रिएक्टेंट के साथ एज अ एसिड भी एक्ट कर जाते हैं. मतलब कुछ मेटल ऑक्साइड कुछ केसेस में बेस की तरह एक्ट करेंगे और कुछ रिएक्शन में वो एसिड की तरह एक्ट करेंगे. डन. इनमें से एक एग्जांपल है ये Al2O3. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा एग्जांपल है जो बेस्ड ऑन आप इसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ये एक्ट कर सकता है एज अ बेसिक ऑक्साइड और ये एक्ट कर सकता है एज अ एसिड ऑक्साइड. अब इसके लिए एक टर्म है, किस चीज के लिए? ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सके, उन ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या हुए? वो मेटल ऑक्साइड जो कुछ केसेस में एसिड की तरह एक्ट करें और कुछ केसेस में बेस की तरह एक्ट करें, उनको हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड. अब मैं इसको जस्टिफाई करूंगी. मैं कैसे जस्टिफाई करूंगी? विद अ रिएक्शन इक्वेशन. एक बार मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करूंगी, दूसरी बार मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करूंगी और आप देखेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं. सो व्हेन आई रिएक्ट दिस
Al2O3 with an acid HCl. ओके, अब यहाँ पे मेरा एसिड HCl है तो ऑब्वियसली Al2O3 क्या एक्ट करेगा एज अ बेस, ये मुझे बना के देगा AlCl3, साथ में बना के देगा वाटर। ओके, यहाँ पे है ये एक्ट कर रहा एज अ बेस। सेम कंपाउंड मैंने सिर्फ क्या किया, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, इसने मुझे प्रोडक्ट दिए सॉल्ट प्लस वाटर और खुद एक्ट किया एज अ बेस। दूसरे रिएक्शन में सेम रिएक्टेंट ले रही हूं Al2O3, अब मैंने इसको रिएक्ट करवाया एक बेस के साथ, सो NaOH इज अ बेस, तो ये क्या एक्ट करेगा एज एन एसिड। ओके, योर प्रोडक्ट विल बी NaAlO2 प्लस H2O। डन। अब देखिए ये है मेरा मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक रिएक्शन में इसने एज अ बेस एक्ट किया और दूसरे रिएक्शन में इसने एज एन एसिड रिएक्ट किया, तो ये कौन सी कैटेगरी में फिट हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये कौन सा वाला ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी तरह का एक और एग्जांपल है ZnO। तो जिंक ऑक्साइड भी क्या कर सकता है, समटाइम इट कैन एक्ट एज अ एसिड, समटाइम इट कैन एक्ट एज अ बेस, इसलिए जिंक ऑक्साइड को भी हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, विद अब ये जो बेसिक ऑक्साइड है या मेटल ऑक्साइड है, ये सभी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, कुछ कैन डिसॉल्व इन वाटर, मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। सो क्या है, जो हमने मेटल ऑक्साइड अभी अभी बनाए हैं, दे आर जनरली इनसॉल्यूबल इन वाटर, पर एज वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होंगे। सो एक्सेप्शन आर मेनली टू, एक है Na2O सोडियम ऑक्साइड, एक है पोटेशियम ऑक्साइड। ये जो है ये है सॉल्यूबल इन वाटर, और जब ये मिक्स होते हैं दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, Na2O जिसमें हमने जब वाटर डाला, ओके, सो इट प्रोड्यूसेस NaOH। सो जब किसी एलिमेंट के साथ OH ग्रुप लग जाता है, OH ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोक्साइड, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अब अगर यहाँ मेरे पास पोटेशियम होगा, ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में सोडियम लिया है, इसलिए इसने बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरी बात ये, वी आर सेइंग कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, इट हैज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, विच इज ट्रू, पर ये जरूरी नहीं है सभी की रिएक्टिविटी सेम होगी। मतलब जरूरी नहीं है जितनी स्पीड या जितनी जल्दी सोडियम वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, मैग्नीशियम भी उतनी जल्दी होगा। सभी एलिमेंट की अपनी अपनी स्पीड या अपनी अपनी रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की। फॉर दैट मैटर अब डिस्कस करते हैं कि अगर डिफरेंट मेटल की डिफरेंट स्पीड है या डिफरेंट रेट है रिएक्ट करने का ऑक्सीजन के साथ, तो क्या क्या वेरिएशन हो सकती है। ओके, इसमें फर्स्ट है जो है हमारे सोडियम और पोटेशियम, वेरी क्विक टू रिएक्ट विद O2। ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन जो होता है वो होता है हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट लिबरेट करेगा सराउंडिंग के लिए, एंड रिएक्शन इज वेरी विग्रस, ओके, वेरी क्विकली काकस। आते हैं अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम में, जितनी जल्दी सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, उससे कम स्पीड से रिएक्ट करता है। सो आई एम राइटिंग हियर इट इज लेस विग्रस, थोड़ा कम एक्सप्लोसिव होता है, थोड़ा सा कम एक्सोथर्मिक होगा, लेस विग्रस होगा रिएक्शन विद विच कैल्शियम और मैग्नीशियम को, इन सभी को हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं,
react with ऑक्सीजन। अब कुछ केस में क्या होता है, जैसे आ गया हमारा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, इनके केस में जब इनके मेटल ऑक्साइड बनेंगे, ओके, मेटल ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम का मेटल ऑक्साइड MgO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3, जब इनके ऑक्साइड बनते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं फर्दर करोजन, ओके, ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फर्दर करोजन। कैसे, मान लो ये आपके मेटल का सरफेस है और अभी यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है एंड इज कॉजिंग द करोजन। थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर किस चीज की लेयर आ जाएगी, लेट्स से इट इज एल्यूमिनियम। अब ये लेयर किस चीज की आ गई, Al2O3। अब ये जो लेयर है, दिस लेयर, इसने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था बिफोर दिस लेयर, उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कैसे, पहले सिर्फ मेटल सरफेस था और ऑक्सीजन था, सो ऑक्सीजन वाज हेल्पिंग इन और वाज डूइंग करोजन ऑफ एल्यूमिनियम। थोड़ी देर के बाद एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, उसने बना दिया मेटल ऑक्साइड विच विल बी रिसाइडिंग अबव मेटल सरफेस। अब क्या हुआ, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो ब्रेक हो गया, सो फर्दर करोजन प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो गया। देन एलिमेंट्स लाइक आयरन, देन गोल्ड, देन सिल्वर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इट मीन्स रिएक्ट होंगे भी तो इन वेरी सिवियर कंडीशन, अदरवाइज दे आर नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स, काइंड ऑफ नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स योर ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यस, मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे विल प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड बनने की जो स्पीड है दैट कैन वेरी, कि आपने कौन सा मेटल चूज किया है। ऑल विल बी बेसिक ऑक्साइड, पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऐसे एग्जाम्पल हैं विच कैन एक्ट एज बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, डिपेंडिंग कि उनको कौन से वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है।